इस लेक्चर में हम गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया कि ये इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करें। सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल पुट कर लेंगे और यहाँ पे देखें कि हर वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, कांस्टेंट के ऊपर जो स्क्वायर्स आ रहे हैं हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी फ़िलहाल इसको हम स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे और एंड पे जहाँ जहाँ ए आएगा तो ए के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे और बी की जगह बी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी जो जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया वाई और हमने स्क्वायर छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या बचा ए। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ गया और बी स्क्वायर की जगह बी आ जाएगा और हमने बाकी वैल्यूज़ में भी इसी तरह से स्क्वायर इग्नोर कर दिए। अब हम इन वैल्यूज़ को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर y की वैल्यू 1 है पावर और नीचे डिनोमिनेटर में देखें y 3 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब पावर 3 है, तो 1/3 मतलब इसकी पावर ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। कैसे लिखेंगे, a ओवर फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b ओवर सेकेंड ब्रैकेट प्लस c ओवर थर्ड ब्रैकेट। क्योंकि इनमें स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए हम इनको सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये तीनों ब्रैकेट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये तीनों ब्रैकेट्स आ गई, जो ए के डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी दोनों ब्रैकेट्स जो बचेंगी उनको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एलसीएम लेने का तरीका है। बी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वाई माइनस सी, तो हम वाई माइनस सी को छोड़ देंगे, उसके साथ दो ब्रैकेट बचेंगे उनको हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से वाई प्लस डी आ रहा है तो लास्ट ब्रैकेट को हम वाई प्लस डी को छोड़ देंगे, जो दो ब्रैकेट्स बचेंगे उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इक्वल आ रहा है दरमियान में, तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आएगा, तो न्यूमिनेटर को हमने इक्वल में रख लिया और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है हम उसे पुट करते हैं 0 के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास आ रहा था y प्लस बी इक्वल टू 0, हम पुट करेंगे तो y के साथ प्लस बी है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। हम सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस बी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह हमारे पास माइनस बी आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये हमने क्यों 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे y की जगह माइनस बी आएगा तो माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, इसलिए ये b से मल्टीप्लाई होकर सारा ये 0 दे देगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा c से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाएगा। इसलिए दोनों टर्म्स हमने 0 के इक्वल, यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि y प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर 0 पुट करें तब भी ये सारा 0 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये a माइनस बी प्लस ए बचा था, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस में जगह चेंज करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस वैल्यू को हमने पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सेम हम y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस सी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी, और बाकी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू माइनस सी है, इसका मतलब y प्लस सी जिस टर्म में होगा वो टर्म 0 हो जाएगी। तो इस टर्म में भी y प्लस सी था, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें b के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये दूसरी साइड पे जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम c के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस टी इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास जो टर्म y प्लस डी आ रहा है जिस टर्म में, वो 0 हो जाएंगी और लास्ट टर्म हमारे पास ये बच जाएगी। अब हम सेम उसी तरह से पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देंगे, नेगेटिव बाद में लिख देंगे, और c के साथ जो वैल्यू आ रही है ये डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम a b और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये a की जगह, b की जगह और c की जगह हमने उनकी वैल्यूज़ लिख दी। याद रखें कि डिनोमिनेटर के ऊपर अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो ये वैल्यू नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, इसी तरह से ये वैल्यूज़ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें कि ये सारी वैल्यूज़ नीचे आके मल्टीप्लाई होगी। अब हम लास्ट पे क्या करेंगे कि हम जो हमने एक्स स्क्वायर को लिखा था y के इक्वल, हम वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ स्क्वायर आ रहा था a के ऊपर b c और d
कांस्टेंट के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारे पास y की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और एंड पे हमने क्या लगाना था, स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। ये स्क्वायर्स को हमने निगलेक्ट इसलिए किया था कि स्क्वायर्स के बगैर इजीली हम सॉल्व कर सकते थे, और एंड पे हम स्क्वायर लगा देंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा। तो ये आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी।